हेलो दोस्तों, विषय 6 क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के जो कि 4 भाग होते हैं, जो कि भूगोल, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा पढ़ेंगे इसमें कि ऐसे पढ़ने के बाद से आप लोगों को इस विषय यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ने में काफ़ी ही दोस्ती होगी, यानी काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा। आप उसी का अर्थ से जो जीके याद कीजिएगा, जो सब्जेक्टिव याद कीजिएगा, उसी पर आधार से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इतिहास जो कि पहले देखिए जानते हैं कि प्राचीन जो भारत हम लोग पढ़ते थे छठा क्लास में, हम लोग को तो जो कि बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी हो, उस वर्ग 6 में तो पढ़ा देती है प्राचीन भारत, वर्ग 7 में मध्यकालीन भारत, वर्ग 8 में आधुनिक भारत और फिर 9 में विश्व इतिहास, 10 में आधुनिक भारत। ठीक है, तो हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ते थे कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में होता था कि घटना तो बीत गई है लेकिन उसका लिखित विवरण नहीं होता था। आदि ऐतिहासिक काल में होता था आदि ऐतिहासिक। देखो नाम ही से स्पष्ट है, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक थोड़ा आधा, मतलब इसमें लेखन काल प्रचलित था लेकिन वो किस लिपि में लिखा गया था वो ज्ञात ही नहीं था आदमी को, वो उस लेखन काल को पढ़ नहीं पाए, अर्थात उसमें आदि ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, उस काल को कहते हैं। देखिए ऐतिहासिक काल मतलब मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। मान लीजिए नहीं कहता है, आप लोग से बड़े बुजुर्ग कहते हैं, आपके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम अपना इतिहास लिखवा देना। इतिहास मतलब का तुम ऐसा काम करो जो कि लिखित इसका विवरण हो जाए। ठीक है, मतलब जब कब काम करोगे, भूत में काम करोगे, और जब बढ़ के होगो, ओह मैंने बचपन में इतना अच्छा काम किया था, मैंने इस क्लास में फर्स्ट डिवीजन आया था, मैं इस सब्जेक्ट में 7 में सेल आया था। आप लोगों को ऐसी ऐसी चर्चा होने लगी इतिहास के बारे में, उसका लिखा जाएगा। सेकंड परिभाषा कि मानवीय संस्कृति की यात्रा में घटित सभी प्रकार की भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहा जाता है। अर्थात देखिए भूतकालीन बोले तो पास्ट टेंस, जैसे पास्ट टेंस में पढ़ते हैं, पास्ट टेंस जो बीत गया उसके बारे में कर रहा है, घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति, यानी जैसे जो घटना बीत गया, मान लीजिए कि चुनाव हुआ, इसमें कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो क्या हुआ, घटना बीत गया, उसको मतलब व्यवस्थित ढंग से यानी घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से विस्तार बाय विस्तार जो घटना जो नेता हुए, चुनाव हुए, उसका बन गया, उसको हम लोग क्या करते हैं कि घटनाओं का क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। दोस्तों लाइन के कटने के प्रॉब्लम से ये वीडियो में थोड़ा डिस्टर्ब आ गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोग का इसे इतिहास के में क्या जानेंगे, जनक। इतिहास में क्या जानेंगे, जनक, मतलब इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, और इतिहास शब्द जो होता है सब वह प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जैसे नहीं बोलते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कहते हैं मुस्लिम शासकों ने यानी बाबर ने किया था। इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया था, हिंद यूनानियों ने किया था। बिहार शब्द का नाम कैसे पड़ा, बक्सर शब्द का नाम कैसे पड़ा, किसी चीज का कोई नाम या आपका नाम किसी सोच ही के हिसाब से पड़ता है। उसी तरह इतिहास जो है उसमें हिस्ट्री शब्द का प्रयोग, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने किया था, जो कि भारतीय इतिहास से क्या कहा जाता है, सॉरी विश्व इतिहास से क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इतिहास के जनक पूछा जाए तो इसे कहा जाता है। और ग्रीक के ये कौन थे, इतिहासकार थे। और भारतीय इतिहास के जनक कहा जाए कि भारतीय इतिहास के जनक बताइए तो कौन होते हैं, मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज होते हैं भारतीय इतिहास के जनक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर आता था, उनका ये राजदूत के रूप में आए थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इंडिका, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। दोस्तों मैं आपसे छोटी 2 बातें बताने वाला हूँ, जो कि जितने भी सारे विषय हैं उनके जनक, उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मेरे चैनल पर वह वीडियो है, और एक गणित जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जिसे हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका भी एक वीडियो है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। अब आधुनिक इतिहास के जनक आपसे कोई पूछ दे तो बिशप विलियम स्टब्स। अब देखिए जैसे इतिहास को पढ़ने के लिए इसे 3 कालखंड में बांटा गया था। पहले प्राचीन भारत, तब मध्य भारत,
तब आधुनिक भारत। मध्य भारत तो हम लोग 12 से 6 से स्टार्ट होता है, और आधुनिक भारत 15वीं 16वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं भूगोल। भूगोल यानी जियोग्राफी, भूगोल यानी जियोग्राफी, भूगोल यानी जियोग्राफी। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने। और देखिए जो भूगोल पढ़ते हैं या भूगोल का जो मानचित्र होता है, यानी जो नहीं होता है ग्लोब, उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो एनेक्सिमिंडर ने, और मानचित्र बनाया था सुमेरिनो ने, मानचित्र बनाया था सुमेरिनो ने। ठीक है, और एनेक्सिमिंडर ने जो कि क्या किया था? विश्व का मानचित्र बनाया था, यानी ग्लोब बनाया था। ठीक है, और कुछ परिभाषाएं, जैसे स्ट्रोबो के अनुसार देखिए कि हमें जानना है कि स्ट्रोबो के अनुसार देखिए भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को, जैसे भूगोल में क्या पढ़ते हैं हम लोग? आकाश पिंड पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं उल्का पिंड पढ़ते हैं, महासागर पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे जो पृथ्वी पर रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो पृथ्वी पर वनस्पति रहते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, इस भूमि में या भूमि के अंदर जैसे सियाज सीमा नीफे है, इस सबों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो स्ट्रोबो के अनुसार है, यानी भूमि के धरातल के अंदर या बाहर भूमि की सतह पर अध्ययन करना स्ट्रोबो के अनुसार भूगोल कहलाता है। और सेकेंड जो कि हम लोग का है आर्थर होम के अनुसार भूगोल की परिभाषा, तो भूगोल पृथ्वी के उस भाग का क्या कहता है? अध्ययन कहता है जो मानव के रहने का स्थान हो, मतलब मानव का रहने का स्थान जहां जहां है उसका अध्ययन किया जाता है, उसे भी भूगोल कहते हैं। यह आर्थर होम्स ने कहा था। ठीक है, यानी अपने जो तर्क दिए थे उसमें इन्होंने बोले थे। अर्थात भूगोल शब्द ही से स्पष्ट है, भूगोल यानी भूमि के बारे में क्या करना? अध्ययन करना। जो भूगोल हम लोग किताब पढ़ते हैं वो सिर्फ हमें भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सौरमंडल, अभी बोले आकाश पिंड, उल्का पिंड, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब के बारे में अधिकांशतः अध्ययन किया जाता है। नदियां, पठार, पर्वत, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। और नागरिक शास्त्र जो कि हम लोग थर्ड टॉपिक पा रहे हैं, नागरिक शास्त्र। तो देखिए नागरिक शास्त्र में होता अध्ययन, नागरिक में होता है जो हम लोग नागरिक हैं, यानी नागरिकों के बारे में अध्ययन करना नागरिक शास्त्र कहलाता है। उसी तरह से अर्थशास्त्र आएंगे, तो अर्थशास्त्र यानी अर्थ में होता है धन, शास्त्र में होता है अध्ययन, ज्ञान, यानी धन के बारे में अध्ययन करना। ठीक है, रिलेटेड आप लोग समझ चुके हैं। तो देखिए अच्छी नागरिकता का अध्ययन किया जाता है कि आप मतलब किसी देश में कौन कौन से अच्छे नागरिक हैं उनके बारे में ये इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है कि मतलब आपको राजनीतिक में उतरना है तो उम्र सीमा बांध दी जाती है, आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए, आप लोग देखे होंगे सिविक्स में। और जैसे इसमें बता रहा है कि इसके अलावा इसमें नागरिकों के अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में है। ऐसा ऐसा तत्व हम लोग भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, तो उनमें है। तो देखिए इनके इसके अलावा नागरिकों का अधिकारों, कर्तव्यों का अध्ययन भी किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से देखे भी हैं, कर्तव्यों का अध्ययन, अधिकारों का अध्ययन हम लोग भारतीय संविधान में करते हैं, वही है हम लोग का सिविक्स। आप लोग कॉमन सेंस में इसमें देख सकते हैं कि अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, अनुसूचियां होती है, भाषाएं होती है। और देखिए इसके अलावा कि नागरिक कानूनों और नागरिकों का जैसे धारा होती है, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में प्रावधान है, 370 अभी हट चुका है। और इसी तरह से मान लीजिए कि धारा 320, 328 यही लगता है, ठीक है। और बहुत सारे धारा बन चुके हैं, तो जो कि कानूनों और नागरिकों संहिता का भी अध्ययन इसमें किया जाता है, तथा नागरिकों के भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए सरकार का अध्ययन किया जाता है। यानी सरकारों के इसमें भी अध्ययन किया जाता है कि सरकार का वेतन दिया जाए, कर्मचारियों का वेतन दिया कितना होना चाहिए, शपथ ग्रहण जो होता है, जो कि भारत का प्रस्तावना जिसे बोलते हैं, जैसे उसमें भी इसमें भी आता है। तो नागरिक शास्त्र आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें नागरिकों को मतलब अध्ययन किया जाता है, नागरिकता का अध्ययन किया जाता है, सैद्धांतिक, राजनीतिक, व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक, व्यवहारिक पक्षों, एक लाइन में बोलना हो तो बोल सकते हैं कि नागरिकता का अध्ययन राजनीतिक, व्यवहारिक, उनके अधिकारों, कर्तव्यों, कानून, नागरिक संहिता का अध्ययन किया जाता है। समझ गए? एक लाइन में बोलना हो
यानी वन लाइन में बोलना हो तो नागरिकत्व का अध्ययन व्यवहारिक राजनीतिक नागरिकों का अधिकार कर्तव्य और कानून नागरिक संहिता का अध्ययन किया जाता है। और नागरिक शास्त्र के जनक बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन को। नागरिक शास्त्र के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन को। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोग का है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। देखिए इसकी परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं एडम स्मिथ जो थे इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। सामाजिक विज्ञान के जिस भाग में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद वितरण, देखिए अर्थशास्त्र अभी हम बताएं, अर्थ में होता है धन, शास्त्र में होता है अध्ययन। धन का जिसमें अध्ययन किया जाता हो वो अर्थशास्त्र होता है। वही बता रहा है जिस शाखा में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन यानी कितना आपके देश में कृषि से फसल उत्पन्न हुए हैं, मतलब पैदावार हुई है, या भूमि से खनिज लवण निकले हैं, या सोना चांदी निकले हैं, यानी संपदा का अंदाजा इसमें लगाया जा सकता है। वितरण यानी कितना आयात हुआ है, कितना निर्यात हुआ है, विनिमय और उपभोग यानी कितना, हम नहीं बोलते हैं कि आज के बिक्री दर इतना चल गया, मार्केट में सोना की इतनी कीमत है, ये सब पढ़ते हैं का अध्ययन किया जाता है तो उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, ये तो सिर्फ आपसे पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के जनक का बताने एडम स्मिथ। और भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, कौटिल्य, जिसे जिनका नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को काफी सहायता दिए थे मौर्य वंश की स्थापना करने में। दोस्तों यह टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, अपने दोस्तों को 50,000 शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।